वेल गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक डेथ ट्रैप मूवी को जिसका नाम है डाउन रेंज, जो 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक साइको किलर जो रोड पर आने जाने वाले लोगों को बेरहमी से मारता है, लेकिन एक लड़की उससे बच जाती है और बाद में उसे ही मार देती है। तो आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई जाती है जो एक सुनसान रास्ते से जा रही होती है। तभी अचानक उसका टायर पंचर हो जाता है तो कार के सभी लोग नीचे उतर जाते हैं। ये सभी लोग जोडी नाम की लड़की की छोटी बहन की बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं। जेफ नाम का लड़का कार के टायर को चेंज करता है। तभी टायर से एक बुलेट गिरती है जिसे देखकर जेफ थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन बाद में वो उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ सारा नाम की लड़की एक सेल्फी लेती है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलते तो वो थोड़े आगे चले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ एरिक नाम का लड़का रोड के दूसरी तरफ जाकर टॉयलेट करने लगता है और बाकी सभी लोग धूप से बचने के लिए कार के दूसरी साइड जाकर बैठ जाते हैं। तभी टोड नाम के लड़के को किसी चीज की आवाज आती है। वो देखता है तो उसे दिखता है कि कार का टायर ढलान से लुढ़कता जा रहा है, तो वो उसे पकड़ने चला जाता है। यहाँ सारा जब कार के पास आती है तो देखती है कि सेफ के सर में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। वो उसे देखकर कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही उसकी आंख में आकर एक गोली लगती है। अब सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तभी सारा की दूसरी आंख पर एक और गोली आकर लगती है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। वो सभी लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन एरिन को समझ में आ जाता है कि कोई उन पर स्नाइपर से अटैक कर रहा है, इसलिए वो सभी को छुपने के लिए कहती है। लेकिन इसी बीच टोड के कंधे पर एक गोली लग जाती है। अब सभी लोग किसी न किसी चीज के पीछे कवर लेके छुप जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उन पर कहां से फायर हो रहा है। टोड के कंधे पर गोली लगे होने की वजह से उसे काफी दर्द होता है, इसलिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जगह पर ही रुकते हैं। एरिक बाकी लोगों से थोड़ी दूरी पर होता है, इसलिए उसे उनकी बातें सुनाई नहीं देती। यहाँ पर टेड एक प्लान बनाता है। वो उन लोगों से कहता है कि हम सभी लोगों को एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में भागना चाहिए। तो केरिन कहती है कि ऐसा करने से हम में से किसी एक की जान तो जरूर जाएगी। तो टोड कहता है कि एक के मरने से बाकी सभी तो बच जाएंगे, लेकिन उसकी ये बात कोई नहीं मानता। तो टोड अपने फोन को निकालता है, उसमें नेटवर्क नहीं थे, इसलिए वो फोन को इधर उधर करने लगता है। तभी जोडी उसे एक सेल्फी स्टिक देती है। वो उसमें अपना फोन लगाकर थोड़ा ऊपर उठाता है। ऊपर करते ही वो स्नाइपरमैन फोन को भी शूट कर देता है, इसलिए अब वो उसका पता लगाने के लिए एक फोन से रिकॉर्डिंग करते हैं और दूसरी साइड से एक हुडी को लकड़ी में फंसाकर बाहर निकालते हैं। तो वो स्नाइपरमैन उसे इंसान समझकर उस पर फायर करने लगता है। इसी बीच टोड कार में चला जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी वो उस पर फायर करने लगता है तो वो कार से बाहर आ जाता है। अब वो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि स्नाइपरमैन उन्हें कहां से शूट कर रहा है। फिर हमें स्नाइपरमैन को दिखाया जाता है जो एक पेड़ पर बैठकर गिली सूट पहनकर उन पर फायर कर रहा था। अब उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और टोड को गोली लगने की वजह से काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो टूल बॉक्स को उठाता है और उसमें से एक टिप उठाकर अपने हाथ में लपेट लेता है, जिससे उसका दर्द थोड़ा कम होता है। इसके बाद टोड फिर से कार में जाकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार गलती से न्यूट्रल हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है। वो सभी लोग कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार नहीं रुकती और वो स्नाइपरमैन उन पर लगातार फायर कर रहा होता है। इसी बीच एरिक वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो स्नाइपरमैन उसके पैर पर शूट कर उसे गिरा देता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। तो वो अपने पैर को बांधकर अपने दर्द को थोड़ा कम करता है। अब वो लोग निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी एक कौवा सारा की आंख को खाने लगता है, जिसे देखकर टोड को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो कवर से निकलकर सारा के पास जाता है, लेकिन स्नाइपरमैन उस पर शूट नहीं करता। टोड सारा के सर को अपनी शर्ट से ढक देता है और उसी के पास बैठ जाता है। यहाँ एरिक के पास एक वुल्फ आता है, लेकिन वो उसे खाता नहीं है। यहाँ टोड खड़ा होता है तो उसे एक कार अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, तो वो उसे हाथ देने लगता है। तभी स्नाइपरमैन उस पर शूट करने लगता है। यहाँ कार चला रही लेडी को आगे कुछ अजीब सा लगता है, तभी वो स्नाइपरमैन उस पर शूट करता है, जिससे कार अनबैलेंस हो जाती है और क्रैश हो जाती है। अब वहाँ पर सारी जगह लाश ही लाश हो जाती है और स्नाइपरमैन कार से बाकी बचे लोगों को भी मार देता है। इसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है और केरिन और जोडी को एक आइडिया आता है, तो वो कार में आग लगा देती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उन्हें वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लगते, इसलिए वो और बैकअप मंगाने के लिए कांटेक्ट करते हैं। तभी एक पुलिस वाले को गोली आकर लगती है और वो मर जाता है, लेकिन उसका पैर एक्सीलेटर पर लगा था, इसलिए कार आगे बढ़ने लगती है और आगे वाली कार में टकरा जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर केरिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्नाइपरमैन उसे भी मार देता है। अब यहाँ पर सिर्फ जोडी ही बची थी और वो किसी तरीके से बचकर पुलिस की कार तक पहुँच जाती है। तभी वो स्नाइपरमैन बाकी के पुलिस वाले को भी मार देता है। अब जोडी पुलिस की कार में बैठ जाती है और उसे स्टार्ट कर उसी पेड़ के पास ले जाने लगती है जिस पर वो स्नाइपरमैन बैठा था। वो कार को ले जाकर उस पेड़ से ठोक देती है, जिससे स्नाइपरमैन गिर जाता है और जोडी उसकी राइफल उठा लेती है। स्नाइपरमैन चाकू लेकर जोडी की तरफ आता है तो जोडी राइफल से उस पर कई शॉट मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर जोडी उस राइफल को उल्टा कर स्नाइपरमैन के सर पर कई बार मारती है, जिससे वो मर जाता है। लेकिन जोडी को उस पर अभी भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो एक बार फिर से उसे मारती है तो राइफल से गोली चल जाती है और जोडी को लग जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर कोई भी सर्वाइवल नहीं बचता और इसी
के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।